दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो गई है। हर जगह जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कई के वाद विवाद भी हो रहे हैं, कई के बयान भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में जो दिल्ली के 360 गांव हैं, जहां के जो लोग हैं वो फ्लोटिंग वोटर की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी आबादी जो उस गांव में रहती है वो डिसाइड भी करती है कि यहाँ पे किस पार्टी के विधायक आएंगे और सरकार किसके हाथों में जाएगी। तो इसी के लिए आज बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं 360 गाँव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है और आने वाले दिनों में 22 तारीख को 22 दिसंबर को एक महापंचायत भी करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। देखिए, पिछले लगभग 3 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि दिल्ली के गाँव में जो है बदहाली की ओर जा रहे हैं, और दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी ज़मीनों पर ये दिल्ली बसी, जिन्होंने इस दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, आज वो कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर है। और ख़ास तौर पर पिछले 10-12 सालों में दिल्ली के गाँव का बेड़ा गर्क हो गया। तो इसको लेकर हम पिछले कई सालों से आंदोलन चला रहे हैं, और समय समय पे हमने, चाहे पीरागढ़ी की पंचायत हो, चाहे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घर की बाहर की पंचायत हो, चाहे जंतर मंतर पे हमने, और पिछले 2 महीने से मैंने दिल्ली के हर एक गांव में जाकर गांव देहात बचाओ यात्रा का शुरुआत की थी, और हर गांव में जाने का मुझे अवसर मिला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिस तरीके से मैं गाँव के अंदर पिछले 2 महीने में गया, हर गाँव में बदहाली के अंबार लगे हुए हैं, मतलब समस्याओं का अंबार है, और सरकारें सुनवाई नहीं कर रही, जिसको लेकर हमने एक मूवमेंट भी चलाई थी, और हमने दिल्ली के अभी तक 300 से ज़्यादा गाँव ने आगामी चुनाव का बहिष्कार किया है। इसी सब मुद्दों को लेकर हम आने वाली 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे मंगोलपुर कलां में एक महापंचायत बुलाई है कि जिस तरीके से गाँव का अस्तित्व खत्म सरकारें करती जा रही हैं, जिस तरीके से गांव देहात के वर्चस्व को ख़त्म करती जा रही है, जिस तरीके से गांव की मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया है, तो आगामी चुनाव से पहले हम एक बड़ी फैसले भी वहाँ पर ले सकते हैं। और सब हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं अकेला कोई फैसला नहीं लेता, जो समस्या है वो सब आपको मालूम, और पिछले कई सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। अब आगामी रणनीति को बनाने के लिए 22 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत दिल्ली के मंगोलपुर में होने जा रही है, जहाँ पर कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। और हमने पहले ही कहा है कि अब और नहीं सहेंगे, और अब की बार आर या पार, अब इससे ज़्यादा हम सहन करने वाले नहीं हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें भी मालूम है कि चुनाव का समय और सरकारों पे, पार्टियों पे दबाव बनाने का सही समय, अब की बार हम ये तय कर चुके हैं कि हम जिसको दिल्ली देहात चाहेगा उसी की सरकार बनेगी, और वही दिल्ली पे राज करेगा। और हम चाहते हैं कि हम उससे पहले सरकारें हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारी लड़ाई किसी एक सरकार, एक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे मुद्दों की, जो हमारे मुद्दों का समाधान करेगा हम उसका स्वागत और समर्थन करेंगे, और जो हमारी बात नहीं करेगा, हमारा समाधान नहीं करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। सर, ये जो महापंचायत होने जा रही है 22 को, जैसा आपने बताया, उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या क्या लेके चलने वाले हैं भैया? देखिए, सर्कल रेट हमारा एक बड़ी समस्या है कि दिल्ली के जो ग्रामीणों का सर्कल रेट है वो काफ़ी कम है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले। दूसरा, हमने कहा है कि सर्कल रेट कम से कम 5-10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो भूमिहीन किसान भाई थे, जिनको 74-4-20 सूत्री के तहत गांव वालों को ज़मीनें दी गई गांव सरकार की तरफ से, ग्राम सभा की, उनका मालिकाना उन्हें आज तक नहीं मिला है। हमारी पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हमारे पास नहीं है। 1908 के बाद हमारा लाल डोरा नहीं बढ़ा है। मास्टर प्लान 2041 जो 2007 में कहा गया था, 21 की बात की, फिर अब 41 की बात करें, उसको लागू नहीं किया गया। अल्टरनेटिव प्लॉट जो किसानों को मिलने चाहिए थे, उस पर रोक लगा दी सरकारों ने। और इस तरह के तमाम वो मुद्दे हैं, चाहे हमारे जो होमगार्ड के भाई जो दिल्ली देहात के रहने वाले हैं उनको पक्का करने की बात हो, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं। चाहे धारा 81-33 की बात करें,
कि जो दिल्ली के सभी 360 गांव और 36 बिरादरियों को प्रभावित करते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है एक जो हाउस टैक्स का, कि जो पिछले साल मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा की थी कि आगे कभी गांव के अंदर लालडोरे और एक्सटेंडेड लालडोरे में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो इन सब मुद्दों को लेकर अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा हमने चौधरी जी से सुना कि गांव के जो लोग हैं वो परेशान हैं और वो जो भी उनके मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर एक महापंचायत करेंगे। और क्योंकि जो गांव देहात जो इलाका है दिल्ली का, वो बहुत बड़ा उसकी भूमिका रहती है चुनाव में। तो ये देखना होगा कि इस बार जो भी गांव है, 360 गांव है, 300 से अधिक गांव हैं, उनमें क्या रणनीति आती है और क्या क्या ये मुद्दे वो लेकर आते हैं और वहाँ पे किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जीपाल के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।